वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं हमारी साहू स्क्रीनिंग की सीरीज़ का, जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। इस चैप्टर की अगर बात करें तो एज सच ना तो ये चैप्टर सीबीएसई में है, ना ही ये चैप्टर स्टेट बोर्ड में, लेकिन इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में दिखता है। ये डिफरेंट चैप्टर को कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब तीनों एक चैप्टर में तो नहीं आते ना। जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं तो वहाँ हमें कोवलेंट बॉन्ड या इसी का एक पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है। जब हम मेटल नॉन मेटल या एसिड बेस पढ़ते हैं तो वहाँ हमें आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है कार्बन के कंपाउंड में। दूसरे भी एसिड बेस वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो डिफरेंट चैप्टर को कनेक्ट करता है ये चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर देन अदर। इन चारों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बाकियों से अलग है। आओ देखो, तो जो ये H2O है ना, ये किससे मिलकर बना है? तो सर ये नॉन मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है। जो हमारा वाटर है नॉन मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, बिकॉज हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। सेकंड Cl2, अगेन Cl2 भी नॉन मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने। दो क्लोरीन के एटम है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। थर्ड देखें अगर हम NaCl, तो NaCl में Na मेटल होता है, Ca नॉन मेटल होता है। डेट मीन ये मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है। और जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो ये हमारा है आयनिक बॉन्ड। फोर्थ वाला शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यहाँ कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो मतलब ये वाला भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है। और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? बोलो। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो चारों को पहले तो देख लो किसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो सर बाकी के तीन में तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और NaCl में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेयर में आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज़्यादा ही होगा ना। तो इन चारों में से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा NaCl का। क्या समझ आया? देखो कितना आसान सवाल था, बस तुम्हें ये पहचानना था और फटाक से आंसर टिक करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, ध्यान देंगे, हमसे वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। आयनिक सॉलिड ब्रेक इनटू पीसीज ऑन अप्लाइंग फोर्स। ये कह रहा है कि आयनिक सॉलिड पीसीज में टूट जाएगा जब फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सही बात है। अब सॉल्ट है, सॉल्ट को क्या हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं, क्योंकि ना आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनका नेचर ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब है जो हार्ड है, लेकिन अगर उस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो स्मॉलर पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ब्रिटल नेचर होता है, फर्स्ट सही है। सेकंड, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। अगर ये लिखता इन एक्वस सॉल्यूशन तो ना हम मान लेते ये सही है, लेकिन इसने कह दिया ओनली। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक तो मोल्टन स्टेट में
मोल्टन स्टेट का मतलब है उसको मेल्ट करके लिक्विड बना दिया गया, और एक एक्वस स्टेट में। तो दोनों में करते हैं ना, सॉलिड में नहीं करते। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि वो सॉलिड में नहीं करते हैं, मोल्टन और एक्वस स्टेट में करते हैं। तो ये कह रहा है सिर्फ एक्वस में करेगा, लेकिन वो तो मोल्टन में भी करता है, दैट्स वाई दूसरा वाला गलत हो गया। थर्ड देखो, आयनिक सॉलिड कैन डिसोसिएट इन वाटर। हाँ बिल्कुल सही बात है, आयंस को वाटर में, जैसे NaCl को आप वाटर में डालोगे तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ देखो, ऑल आर इनकरेक्ट, सारे तो इनकरेक्ट है नहीं, एक ही इनकरेक्ट है सेकंड वाला, तो 2 का 2 आ जाएगा। क्या समझ पाए? इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आयनिक कंपाउंड की तो ये बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके, ये पूछ रहा है इन चारों में से किसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड है। आओ देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को ना ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रियोल। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इससे वाटर जुड़ा होता है, और वाटर का भी कौन सा पार्ट जुड़ा होता है? ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इसलिए वाटर को मैं ऐसे लिख रहा हूं। क्या समझ पा रहे हो? ये है ब्लू विट्रियोल का स्ट्रक्चर। ओके, अब SO4 इसके बाजू में जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि +2 के पास माइनस तो आएगा। सर आपने तो 4 ही वाटर बनाए। हाँ 4 ही बनाए हैं, क्योंकि 5वां यहाँ होता है इसके साथ। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन जुड़ा होता है, 5वां इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको पता होगा जब एक ही इलेक्ट्रॉन, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये वाला बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब SO4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ना, ये जो नॉर्मल बॉन्ड बने हैं ये कैसे बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है ही, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। साथ में अगर मैं सिर्फ इतने को बना के दिखाऊं, इतने को, तो पता है क्या हो रहा है? यही बना देते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का H है ये इसके साथ अट्रैक्शन शो करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। सर कौन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फोन याद रखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ। देखो तो यहाँ पे कितने तरह के बॉन्ड है ब्लू विट्रियोल में? सर कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है, सर आयनिक भी दिख रहा है, सर कोवेलेंट भी दिख रहा है, सर हाइड्रोजन भी दिख रहा है, मतलब 4 तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कॉपर सल्फेट में टोटल 4 टाइप्स के बॉन्ड दिख रहे हैं। क्या क्लियर है? अब NaClO4 पढ़ो। अब पता है बच्चे क्या सोचते हैं कि ये वाला कंपाउंड तो हमें टीचर ने कभी पढ़ाया ही नहीं। टीचर ने पढ़ाया है, तुम्हारी निगाहें सही नहीं है। देखो NaClO4 ये कंपाउंड टीचर ने नहीं बनाया होगा, लेकिन टीचर ने ये तो बनाया होगा HClO4, एसिड होता है। तो ये और ये में फर्क क्या है? बस इतना फर्क है, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? सोडियम आ गया। तो इस NaClO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना। Cl, एक मिनट, हाँ, ये स्ट्रक्चर होता है NaClO4 का। तो अगर आप देखो ये कौन सा बॉन्ड है? सर ये नॉर्मल वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सर यहाँ आयनिक बॉन्ड है। तो मतलब NaClO4 में 2 तरह के बॉन्ड। ठीक है, HF का देखो एक ही बॉन्ड है, वो भी नॉन मेटल के बीच में, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें एक ही वैरायटी का बॉन्ड। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ बना देता हूँ।
तो अमोनिया का स्ट्रक्चर है सर, इसमें एक ही तरह के बॉन्ड है, वो भी कोवेलेंट वाले हैं। तो बताओ मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉन्ड किसमें देखने को मिला है? ब्लू विट्रियोल में देखने को मिला है। डेट्स वाई पहला ऑप्शन। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना, ये ऐसा ये याद नहीं करना, बस दिमाग में रखो कि अच्छा सर ये कॉपर ने ऐसे ऐसे क्यों बनाया। कॉपर के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन दो यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से ले सकता है, वो डी ब्लॉक का है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है ही पहले से, आयनिक बॉन्डिंग तो हो गई, ये कटायन है ये अनायन है। समझ रहे हो? तो 4 तरह के, 2 तरह के, एक तरह का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। इसको समझना ये इंपॉर्टेंट था। कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा दे रहा हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई हाइड्रोजन से अट्रैक्शन कर रहा हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। समझ रहे हो? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन इज हार्डर देन सोडियम बिकॉज आयरन सोडियम से हार्ड होता है। क्यों? सिंपल सा रीजन है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो गई। अगर मैं इस 3d6 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अगर मैं सोडियम का देखूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इसका देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो भैया जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो ना ऐसा आपको रीजन बताएंगे कि फ्लोरीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, फ्लोरीन नहीं आयरन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन से का मतलब इन्हीं के बारे में बताना चाहते हैं कि इसके बाहर वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगे एज कंपेयर टू Na। और आयरन मेटल है तो कौन सी बॉन्डिंग करेगा? मेटेलिक बॉन्डिंग करेगा। तो आंसर आयरन एटम आर स्मॉलर नहीं आएगा, आयरन एटम आर मोर क्लोजली पैक्ड नहीं आएगा। मेटेलिक बैंड आर स्ट्रॉन्गर इन सोडियम, सोडियम में स्ट्रॉन्गर नहीं होती। मेटेलिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर इन आयरन, आयरन में स्ट्रॉन्गर होती है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4। आपको रीजन यही देना है, रीजन ये दिया जाता है कि आयरन के पास मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जो बॉन्डिंग कर सकते हैं उन्हीं को कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। In NaCl ionic solid, each Na ion is surrounded by how many chlorine ion? एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे जब क्रिस्टल क्यूब 3D में आप देखेंगे तो एक सोडियम आयन जो होता है वो टोटल 6Cl माइनस क्लोरीन आयन से जुड़ा होता है पूरे क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में। डेट्स वाई 5वें का पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मैच द कॉलम बताना है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1 मिनट में कुछ समझा देता हूँ, वो देखो। पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ना हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आपको देखना होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। अगर इन दोनों की कैलकुलेशन आ रही है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है sp। अगर इन दोनों की कैलकुलेशन आ रही है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा 1s और 2p, टोटल 3 हो गए। अगर इनकी आ रही है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p। अगर आ रही है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p 1d, ऐसे चलता जाएगा d2। ठीक है, अब आगे देखो। सवाल हमारा क्या था? हाइब्रिडाइजेशन डायमंड की देखो। तो डायमंड में क्या होता है,
जरा अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? हर एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। और कार्बन के पास लोन पेयर तो होता नहीं है, तो डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन है 4 का मतलब एक एस और पी कितना 3, डेट मीन ए का आ गया क्यू, ए का क्यू। क्या समझ आया? ओके, ग्रेफाइट का यहां देख लो। ग्रेफाइट में क्या हो रहा है? ग्रेफाइट में हो रहा है कि एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, किसी एक कार्बन से उसने डबल बॉन्ड बनाया है। तो एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? एक एस आएगी और 2 पी आएगा, sp2। तो ग्रेफाइट का हो गया sp2। क्या समझ आ रहा है? चारकोल, अब चारकोल का तो कोई फॉर्मूला ही फिक्स नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो चारकोल की तो हाइब्रिडाइजेशन में बता ही नहीं सकता, तो चारकोल का अनडिफाइंड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, डेट मीन ये पूछना चाहता है PCl5 का। तो PCl5 का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसा ही क्यों बनाया, तो ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा। हाँ, इसका नाम होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड है अगर, और फॉस्फोरस के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर तो इसके पास भी नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? एक तो एस हो गया, 3 पी हो गया और 1 डी हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसका आ गया sp3। तो इसीलिए आंसर देखो, ए का क्यू सेकंड और थर्ड में है, बी का पी सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। क्या समझ पा रहे हो इस पूरे को? ओके, नेक्स्ट देखो यह हाइब्रिडाइजेशन समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक्चुअली में क्या होता है आयनिक बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड में होता ये है कि जो मेटल है वो क्या करता है? लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, और जो नॉन मेटल है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कटायन बना लेगा M+, नॉन मेटल लॉस गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो अनायन बना लेगा N-। अब ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे तो आयनिक कंपाउंड बन जाता है Mn। ठीक है, अब यहां देखो, क्या आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन शेयर थोड़ी हो रही है, इसने तो दे दिया पूरा, डेट मीन ये नहीं है, शेयरिंग नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ? हाँ हुआ। लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का? हाँ हुआ। गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का? हाँ हुआ। इसने हमसे पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो शेयरिंग नहीं हुई है, डेट्स वाई 7 का 1। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन सिरेमिक। अब सिरेमिक आप जानते हैं पोट बनते हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर रखे जाते हैं ऐसे। तो सिरेमिक के अंदर ना नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, और साथ में उसमें पार्शियली आयनिक बॉन्ड भी होता है। दैट्स वाई सिरेमिक के अंदर पार्शियली आयनिक पार्शियली कोवेलेंट, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो आप कोवेलेंट बॉन्ड भी देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली कैसे बनता है वो देख लो। कोवेलेंट बॉन्ड पहले बता चुका हूं, नॉन मेटल के बीच बनेगा। होता क्या है कि ये एक है X, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये है Y, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा,
इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया जिसे कहा गया कोवलेंट बॉन्ड। क्यों कहा गया कोवलेंट बॉन्ड? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके भी माने जाएंगे और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे। तो क्या यहाँ शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, और जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड आता है। तो ट्रांसफर हुआ है, नहीं हुआ है, ट्रांसफर गेन हुआ है, गेन नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, शेयरिंग हुई है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो? आसान था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज। ये तो बहुत आसान है, कॉपर पाइराइट में से कॉपर को निकालना केमिकल चेंज है। बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन करवाते हैं। डिस्टिलेशन फिजिकल है क्योंकि सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। मेल्टिंग फिजिकल है, स्टेट चेंज हो रहा है। डिसोल्यूशन फिजिकल है क्योंकि सॉल्युबल हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट होके वाटर मॉलिक्यूल का जो स्पेस है वहां जा रहा है, कुछ नया कंपाउंड तो बन नहीं रहा। तो केमिकल एक ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड विच फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, मैंने अभी अभी पीछे बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई भी बनाएगा। यहाँ फ्लोरीन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो है ही ना, तो मतलब बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब बनाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा? तो एक्चुअली क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एसिड बनाता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। उसका रीजन है, मैं बताता हूँ रीजन। देखो, जैसे एल्कोहल का इसने लिया है CH3, ये तो वीक होगा ही होगा, ऑक्सीजन से तो वीक ही होगा। ये देखो, मैंने एक इस एल्कोहल ले लिया, एक मिनट, हाँ, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल का स्ट्रक्चर है। यहां पे मैंने ले लिया CH3 COOH, ये मैंने एसिड बनाया। इन दोनों में अब जरा ध्यान से देखना, OH यहां भी है, OH यहां भी है। ये फैक्टर तो अब मतलब बॉन्डिंग तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एसिड में एक स्पेशल ग्रुप है जिसको कहा जाता है, ये एक मिनट, हाँ सॉरी, एक स्पेशल ग्रुप है जिसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है सर? जो अपने बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन का खींचेगा तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आने लगेगा। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ड्यू टू ये, इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो बाजू वाले से खींचता है। जब ये कार्बोनिल ग्रुप इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा ना, तो इस हाइड्रोजन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर हो गए एज कंपेयर टू इस हाइड्रोजन से। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड में होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 है। क्या समझ पाए? आगे देखो, विच कंपाउंड हैज बोथ कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों होने चाहिए। आओ देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो नॉन मेटल के बीच में बना है, तो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, तो केवल कोवेलेंट बॉन्ड है। CO2 का स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर है, अगेन नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बताऊं तो ऐसा स्ट्रक्चर है, अगेन नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मैं N2O5 का देखूं तो N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है,
देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये वाले सब तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो ये वाले हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो उसने 2 यहाँ रख दिए, 1 यहाँ रख दिए और 2 यहाँ रख दिए। तो इसके चेक कर लो कितने, 8 पूरे हो गए क्या? तो 4 2 6 और 2 8, 8 पूरे। सेम इसी तरह ये कर रहा है। और इन पे माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इनको मिले हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, खत्म हो गया। कहा था ना छोटा सा टॉपिक है लेकिन सीखने वाला टॉपिक है। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर ऊपर का बताया क्योंकि ये हमारा PYQ में क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। आप हमारे एकेडमी विजिट कीजिए, हमारा कोर्स लीजिए और एक बार हमसे पढ़ के देखिए। ये सारी चीज़ें ऐसे रियल में फील करवाई जाएंगी आपको कि आपके साहू स्क्रीनिंग में जितने भी केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होंगे या पैटर्न चेंज होता रहता है, मेजरली 25 होते हैं, 25 के 5 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि देखा हुआ है। हर साल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।